हेलो गाइस, क्लास 10th। देखिए, हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का। उसका हम कुछ बेसिक बातें फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्या कि किन किन चीजों पे डिपेंड करता है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, और इन सब की डिस्कशन आज करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन 1 कूलम। 1 कूलम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 1 कूलम इज दैट चार्ज विच कंटेन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ये कल हमने न्यूमेरिकल में डिस्कस किया था, उसी का नेक्स्ट पार्ट है। यानी कि 1 कूलम क्या है? एक ऐसा चार्ज है जो कंटेन करता है किसको? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को। क्लियर? यानी कि कई बार 1 मार्क में क्वेश्चन अगर पूछ लें तो ऐसे हम इसको डिफाइन कर देंगे कि 1 कूलम को कैसे डिफाइन करोगे, तो हम उसको Q इक्वल N करके वो सोल्व करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास ये आंसर आएगा, उसको हम लिख देंगे 1 कूलम इज दैट चार्ज विच कंटेन, जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है? आज का नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। डिपेंडिंग अपॉन द कंडक्टिविटी ऑफ सब्सटेंसेस दे आर ऑफ 3 टाइप। यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द कंडक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस, कंडक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस पे कैसे डिपेंड करता है, वो हमारे पास 3 टाइप है। सबसे फर्स्ट है कंडक्टर, सेकंड है सेमीकंडक्टर, थर्ड है इंसुलेटर। क्लियर? तो तीनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। कंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है। तो सबसे पहले है हमारे पास कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? यानी कि ऐसे कंडक्टर्स क्या होते हैं? दे आर विच अलाउ करंट टू पास, यानी कि अपने अंदर से परफेक्टली एकदम से करंट को पास कर दें, कोई रुकावट ना है, उसके बीच में कोई रेजिस्टेंस ना हो। कंडक्टर्स आर दोज विच अलाउ करंट टू पास थ्रू देम, दे हैव फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन। यानी कि एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम है हमारे पास। कॉपर और एल्यूमिनियम के अंदर से क्या होता है? करंट इजीली पास हो जाता है। लेकिन हम किसका यूज करते हैं? वायर वगैरह के जो वायर बने होते हैं उनमें हम किसका यूज करते हैं? कॉपर का यूज करते हैं। कॉपर के बने होते हैं, एल्यूमिनियम का हम यूज नहीं करते हैं। वैसे बेस्ट कंडक्टर एल्यूमिनियम भी है, लेकिन इसका हम यूज नहीं करते क्योंकि ये क्या है? महंगा पड़ता है। और कॉपर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये क्या है? चीप है, सस्ता है। क्लियर? तो कॉपर और एल्यूमिनियम ऐसे हैं हमारे पास मेटल, जिनके अंदर से हम क्या कर सकते हैं? करंट को इजिली पास कर सकते हैं। वो क्या कहलाते हैं? हमें कंडक्टर्स कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर आर दोज विच अलाउ ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट टू पास थ्रू देम। यानी कि सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनके अंदर से कुछ करंट की अमाउंट क्या होती है? पास होती है। कंप्लीटली हम उसके अंदर से करंट को पास नहीं कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ अमाउंट पास होती है और कुछ नहीं होती। वो क्या हमारे पास? सेमी कंडक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? एक सेमीकंडक्टर है जिसके अंदर से हम कुछ करंट के अमाउंट को पास कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं? ऐसे इंसुलेटर वो होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं हमारे पास जिनके अंदर से हम करंट को पास नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। इंसुलेटर आर दोज विच डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम एज दे डू नॉट हैव फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए क्या है? इनके अंदर से करंट पास नहीं होता है। ये अलाउ नहीं करते हैं करंट पास करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल क्या हमारे पास? ग्लास और वुड। यानी कि ग्लास और वुड के अंदर से हम क्या करंट को पास नहीं कर सकते हैं। वो क्या है हमारे पास? इंसुलेटर। क्लियर? तीनों की डेफिनेशन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। एक क्वेश्चन है अब हमारे पास, वाई सम सब्सटेंस आर कंडक्टर एंड सम आर इंसुलेटर्स। हम कुछ सब्सटेंस को तो कंडक्टर बोलते हैं और कुछ को इंसुलेटर बोलते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? तो देखिए, दो सब्सटेंस दैट हैव फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन इन देम कैन ओनली अलाउ करंट टू पास थ्रू देम एंड आर कंडक्टर। यानी कि हम कुछ को कंडक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर से हम क्या करते हैं? करंट पास होने के लिए अलाउ करते हैं, तो इसलिए हम उनको कंडक्टर बोल देते हैं। और जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जो करंट को पास नहीं करते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? इंसुलेटर बोल देते हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए, यही लाइन लिखी है हमने, दोज विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर।
यानी कि जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो करंट को पास नहीं करते हैं अपने अंदर से, उनको हम इंसुलेटर बोल देते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पॉइंट है टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप की होती है? तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी क्या है, 2 टाइप की है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो उन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है, स्टैटिक का तो मतलब क्या होता है, स्थिर होता है, एक जगह पे रहना। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है कि वो मूव नहीं करती है, इलेक्ट्रिक चार्जेस को सिर्फ क्या करती है, डेवलप करती है, उनको फ्लो नहीं करवाती है। वो क्या कहलाती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इट इज ए टाइप व्हेन इलेक्ट्रिक चार्जेस डेवलप बट डू नॉट फ्लो। एग्जाम्पल हमारे पास चार्जेस डेवलप्ड बाय ग्लास रोड एंड सिल्क। यानी कि हमने फर्स्ट सबसे पहले डेफिनेशन में देखा था क्या, ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, सिल्क के ऊपर जाते हैं। लेकिन क्या है, ये फ्लो नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं, डेवलप करते हैं चार्जेस को। यहां से ये क्या करते हैं, एक जगह रहते हैं, रेस्ट पोजीशन पे, फ्लो नहीं करते हैं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ, इट इज ए टाइप व्हेन इलेक्ट्रिक चार्जेस डेवलप बट डू नॉट फ्लो। यानी कि एक तरह से ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को सिर्फ डेवलप करती है, फ्लो नहीं करवाती, उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल भी है हमारे पास, चार्जेस डेवलप बाय ग्लास रोड एंड सिल्क। ग्लास रोड से और सिल्क से हम चार्ज को डेवलप कर सकते हैं, उनको फ्लो नहीं करवा सकते हैं। वो क्या हमारे पास, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड पॉइंट आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, स्टैटिक के अपोजिट है। तो इट इज ए टाइप व्हेन इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस डेवलप इन मोशन। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस है हमारे पास, वो डेवलप होते हैं किसमें, मोशन के अंदर। वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन आवर होम्स। जो हमारे घरों में क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं हम, वहां पे कौन सी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स का क्या रहता है, वहां पे फ्लो रहता है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। डेफिनेशन है ये छोटी छोटी याद करनी है, बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, इट इज द वर्क डन is moving unit positive charge from infinity to a certain point in electric field. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मीनिंग देखिए क्या है, इट इज वर्क डन, ये एक तरह से कोई काम किया जाता है। मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है यहाँ पे हमारे पास, जिसकी वैल्यू +1 होती है। यहाँ ये इन्फिनिटी है, यहाँ पे ये +1 चार्ज रखा हुआ है। क्लियर है। चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए सर्टेन पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कोई चार्ज है, इसकी ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के कहाँ लाते हैं, इसकी फील्ड में लेके आते हैं। इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वहां पे लेके आते हैं। तो यहां से कोई चार्ज उठाएंगे और यहां तक पहुंचेंगे, उसके लिए हमने कुछ ना कुछ काम किया है, वर्क करना पड़ा है। तो उसी काम को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोल रहे हैं। क्लियर हुई डेफिनेशन, नहीं हुई? देखिए, इट इज द वर्क डन इज मूविंग, ये एक तरह से काम करना है किसका, मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाते हैं, हम उठा के लेके आते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी, कहां से, इन्फिनिटी से, टू ए सर्टेन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कहीं किसी पॉइंट के ऊपर इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा के लाने में कितना काम किया गया, वही क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। क्लियर है डेफिनेशन। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट इज वर्क डन इज मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये एक तरह से ऐसा काम है कि यहाँ पे कोई चार्ज रखा है +Q, इसको हम उठा के ला रहे हैं कहाँ पे, कोई दूसरी जगह पे, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो देखिए, ये एक तरह से ऐसा काम है जब चार्ज को कहां से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे उठा के ला रहे हैं, दैट इज वी पोटेंशियल इक्वल वर्क डन बाय, किसको उठा के ला रहे हैं, चार्ज को, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, कहां से कहां, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं, तो इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं V इक्वल वर्क डन बाय Q होता है। तो वर्क डन को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, J से, जूल से, और जो Q है हमारे पास चार्ज, उसकी यूनिट क्या होती है, कूलम। तो इसको हम बोल सकते हैं जूल बाय कूलम। या फिर यहां से इसकी डायरेक्ट यूनिट हम
वोल्ट भी बोल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 1 वोल्ट इक्वल 1 जूल बाय 1 कूलम, ऐसा हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट को। और इसको हम डेफिनेशन में कैसे लिख सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब बोला जाएगा? जब 1 जूल ऑफ वर्क डन इज इन मूविंग 1 चार्ज ऑफ कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, यानी कि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर हम किसको चार्ज को उठा के लेके आ रहे हैं, उस टाइम पे कितना काम किया जाता है, वही क्या कहलाएगा हमारे पास? 1 वोल्ट कहलाएगा। डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस को हम कब 1 वोल्ट बोल सकते हैं? जब 1 जूल ऑफ वर्क डन, यानी कि हमने कितना काम किया? 1 जूल काम किया। किसके लिए? एक कूलम चार्ज को उठा के लाने में एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसको हम 1 वोल्ट बोल सकते हैं। वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? तो वो हमारे पास वोल्ट मीटर। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।